बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले 71,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। क्या की रिपोर्ट सामने आई है और इससे पता चल रहा है कि नीतीश कुमार अब मुश्किल में पड़ गए हैं। चंद्रकांत जी, आखिर अचानक से बिहार चुनाव से पहले ये रिपोर्ट क्यों सामने आई है जिसमें 71,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है? देखिए, आपको अगर 7100 रुपए का हिसाब अपने ना मिले, 71 रुपए का हिसाब नहीं मिले तो तनाव आ जाता है। यहाँ एक सरकार 71,000 करोड़ का हिसाब नहीं दे पा रही है और सीएजी की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 31 मार्च 2024 तक सरकार बिहार के अकाउंटेंट जनरल के पास 70,877.61 करोड़ रुपए की 49,649 यूसी जमा करने में नाकाम रही है। यूसी आप समझ लीजिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, यानी कि उस पैसे का आपने किस विभाग में किस योजना में पैसा खर्च किया है उसका आपको हिसाब देना पड़ता है। अब ये कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में ही ये कहा गया है कि यूसी जमा नहीं होने के कारण इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस रकम का सही इस्तेमाल किया गया होगा। इसके अलावा यूसी नहीं होने के कारण पैसों के गबन और दुरुपयोग होने की आशंका भी है। ये कैग की रिपोर्ट में लिखा गया है। अब आप सोचिए कि ये चुनावी साल है, बिहार में इस साल चुनाव होना है और चुनावी साल में नीतीश कुमार के सामने ये बहुत बड़ी मुश्किल है कि 71,000 करोड़ का हिसाब किताब ही नहीं है कि भैया वो पैसे कहां खर्च हुए, कितने खर्च किए, कहां खर्च हुए, कहां लगाए गए, कुछ नहीं पता है। अच्छा, इसमें एक और बात है, इसमें मैं आपको टॉप 5 डिपार्टमेंट भी बता देता हूं जो इस रिपोर्ट में जिनका जिक्र है, जिन्होंने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं जमा किया। उसमें है पंचायती राज, जिन्होंने 28,154.10 करोड़। मैं आंकड़ा आपको इसलिए सही से बता रहा हूं ताकि आपको पूरी सही जानकारी मिले। शिक्षा विभाग 12,623.67 करोड़, शहरी विकास 11,065.50 करोड़, ग्रामीण विकास 7,800.48 करोड़ और कृषि विभाग, ये तो आंकड़ा ही बहुत बड़ा है, 21,07,063 करोड़। इतना बड़ा आंकड़ा, इतनी ज्यादा 49,000 से ज्यादा यूसी ना जमा होना। यूसी का मतलब ये होता है कि आपने पैसा कहां खर्च किया, उसकी एक रसीद आपको सबमिट करनी पड़ती है, वो सबमिट ही नहीं की गई। और ये जो रिपोर्ट बता रही है कि इसका टाइम था 31 मार्च 2024 और आज हम और आप अगस्त में पहुंचने वाले हैं 2025 में। यानी आप सोच सकती हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही सरकार की तरफ से की गई है और अब नीतीश कुमार के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। अच्छा, इसमें जो और भी तमाम बातें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव ने ये कहा, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया, उन्होंने सवाल पूछा कि भैया अब कहां है ईडी, अब कहां है सीबीआई, अब कहां है जांच एजेंसी, क्यों जांच नहीं हो रही है? क्या आपने जांच एजेंसियां सिर्फ विपक्ष के लिए रखी हैं कि विपक्ष के नेताओं को कैसे परेशान करना है? और अब तेजस्वी यादव ये सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव की बात भी सुन लीजिए, वो क्या रहे हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स विपक्षी नेताओं के लिए बनी हुई है, इन लोगों के लिए नहीं है। जो बीजेपी के साथ रहेगा वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, उसका पाप धुल जाता है। ये सब चीजें उनको नजर नहीं आएंगी। बड़े से बड़े घोटाले। अब आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि एनडीए के बैठक में विजय सिन्हा, अशोक चौधरी की जो लड़ाई हुई वो किस लिए हुई। वो बोला तुम इतना कमा लिया, तुम इतना कमा लिया, तुम लूट लिया, तुम लूट लिया। तो जब एक मंत्री, डिप्टी सीएम आपसी में एक दूसरे पे आरोप लगा रहा हो तो सोचिए कि कितना लूट मचा हुआ है बिहार में। अच्छा, इस सीएजी रिपोर्ट में एक और बात कही गई है। इसकी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार जो है वो अपना बजट भी पूरा नहीं खर्च कर पा रही है। यानी एक तरफ तो आप पैसे का हिसाब नहीं दे पा रहे, दूसरी तरफ आपको जो बजट का आवंटन होता है, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हो, जैसे भी वो बजट आता है, उसका आप खर्च भी नहीं कर पा रहे। इसमें यह कहा गया है कि 2023-2024 में बिहार का बजट 3.26 लाख करोड़ रुपए था। इसमें से सरकार ने 2.60 लाख करोड़ रुपए ही खर्च किए। इस हिसाब से बजट का 20% तो खर्च ही नहीं हुआ, यानी 20% बचा हुआ है। इसमें यह भी कहा गया है कि 2023-2024 में कुल 65,512.5 करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन सरकार ने सिर्फ
23,875.55 करोड़ रुपए ही जमा किए। सीएजी रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि 2023 और 24 में नीतीश की सरकार पर जो कर्जा है वो 12.5% बढ़ गया है। यानी नीतीश कुमार की सरकार कर्जदार भी हो गई, बजट भी पूरा नहीं खर्च किया और जहां पैसा खर्च किया उसकी यूसी नहीं जमा की, उसकी रिपोर्ट नहीं जमा की। यानी तीन तरफ से नीतीश कुमार अब अपनी सरकार में घिर गए हैं, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट ने चुनावी साल में चुनाव से 1 से 1.5 महीने पहले सामने आकर नीतीश कुमार की हालत खराब कर दी है। विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। विपक्ष अब इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएगा कि आपने जिस सरकार को सत्ता दे रखी थी वो 71,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दे पा रही, उसने आपको कर्जदार बना दिया। 12.5%, 12.34% के करीब कर्जा इसी एक वित्तीय वर्ष में बढ़ा दिया। तो ये तमाम सवाल अब नीतीश कुमार के सामने आकर के खड़े होंगे। दूसरी तरफ ये सवाल चल रहे हैं और जो जमीनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, उसमें भी नीतीश कुमार लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। यानी शासन प्रशासन के स्तर पर भी घिर रहे हैं, चुनावी राजनीति में भी घिर रहे हैं और जो अपने हैं उनके जो अपने हैं, चिराग पासवान जैसे नेता, वो ये कह रहे हैं कि हमको तो बड़ा दुख है कि हम इस सरकार के साथ हैं। देखिए ये बयान बहुत बड़ा है, ये खबर बहुत बड़ी है जो चिराग पासवान ने कही, और ये जो मामला है जिसका हम और आप जिक्र कर रहे हैं 71,000 करोड़ जिसकी चर्चा हो रही है, ये भी बहुत बड़ा है। कुल मिलाकर महिमा मैं आपसे कह सकता हूं कि नीतीश कुमार के लिए ये चुनाव उनके सियासी जीवन का सबसे टिपिकल चुनाव होने वाला है और ये जो मुश्किल सामने खड़ी हुई है 71,000 करोड़ की, वो फिलहाल तो उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल, और किसी भी सरकार का इतने बड़े आंकड़े का कोई हिसाब ना दे पाना, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है आखिरकार कि कैसे इतने बड़े आंकड़े का कोई जवाब ही नहीं है कि वो कहां पर खर्च किया गया, कहां पर उसका इस्तेमाल किया गया।